अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि नूरिल हुदा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत ही अक़ीदत मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत मआब में हुसूल बरकत के लिए दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बख्शिश और नजात के लिए एक मरतबा पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना में कुरान मुक़द्दस से जिन आया करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुख्तसर सी गुफ्तगू इस आयत के ज़िम्न में आप हज़रात की बारगाह में रखने की कोशिश करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल क़दीर हम तमाम को हक़ बोलने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। ये सूरह फातिहा की आया करीमा है जो करीब करीब हर कलमा वो मुसलमान को याद होती है। तो तर्जमा बहुत से लोग ये करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, मगर हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने खुसूसियत के साथ आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने दिखाने की जगह ये फरमाया कि चला। जब आदमी देखा हुआ होता है तो बस ये खौफ होता है कि रास्तों से रास्ते न खुल जाए या रास्ते में भटक न जाए, इसलिए जो सीधा है उसी पे चला। दुआ भी है, हर नमाज में हम इसको पढ़ते भी हैं, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। सीधा रास्ता किनका? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सीधा रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ।
यहाँ चंद एक बातें हैं। कामयाबी का मेयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसको दिया? मस्जिद में बिला उज़्र शरी, अगर पीठ में तकलीफ है तो टेक लगा के बैठो, और तकलीफ नहीं है तो टेक लगा के ना बैठो। मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। बिला उज़्र शरई मस्जिद में टेक लगाना भी मना है। जिनको तकलीफ है, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ हैं, या पीठ में मसला है, तो उनके लिए छूट हो सकती है, मगर जो जवान हैं दरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना बीना मौलाना मुहम्मदिन मादिन करम वाला आलिहि व सहाबी व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनका रास्ता जिस पर अल्लाह का इनाम हुआ, यानी कामयाबी के लिए कुरान मुक़द्दस ने एक मेयार कायम किया है कि अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, कामयाब रहना चाहते हो, तो तुम्हें उनका रास्ता इख्तियार करना होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम नाजिल फरमाया। अच्छा, इसमें हमारे अकीदे की भी वज़ाहत हो जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि हम वो करते हैं जो हमारे बड़ों ने किया, हम वो कर रहे हैं और वो करेंगे जो हमारे बड़े करते आए। इसमें ये भी कहा जाता है कि ये फला शख्सियत परस्त है, कोई किसी को पूजता नहीं सिवाय अल्लाह का। हाँ, शख्सियत मानी जाती है, उनके तरीक़े कार को अपनाया जाता है, उनकी बोली, उनके अक़वाल, उनके अफ़वाल पर अमल किया जाता है, न कि उसको पूजा जाता है। मसलन अगर किसी बुजुर्ग का, ये हमारे अक़ीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक है और उसने अपने इल्म से ये जान लिया कि ये बंदा आने वाला दुनिया में क्या करेगा, और वही उसके तकदीर में लिख दिया। तो ये अब ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ने लिख दिया है तो ऐसा होगा, बल्कि ये है कि अल्लाह ने अपने इल्म से जान लिया कि फला बंदा ये काम करने वाला है तो वो लिख दी। मगर कोई इससे इनकार करे, जो कदीरिया एक फिरका है जो तकदीर से इनकार करता है, मगर हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। तो अब उनकी बात बोली को हम माने तो ये नहीं कि उनको ही मान रहे, बल्कि उनको भी मान रहे हैं, और वो जो सही रास्ता बता रहे हैं उसको भी मान रहे हैं। इस तरह से बहुत सी मिसालें दी जा सकती है कि हम किसी को मान कर उनके अकीदे तस्लीम, तो क्योंकि कुरान ने कहा इहदीना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें सीधा रास्ता चला, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम हो। तो अल्लाह ने कुछ बंदों की जमात का इंतखाब फरमाया है जिनके साथ जुड़ने से तुम्हारे ऊपर भी इनाम होगा। कुरान हमारे लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास कुरान ने कहा, कुरान हमारे लिए हिदायत, मगर कुरान ने यहाँ पर ये नहीं कहा अगर सीधा रास्ता चलना है तो कुरान पकड़ लो, ये तो नहीं कहा। या इसकी तखसीस नहीं
कि बाज आयत फलायत या हदीसों गर्जे के बुजुर्गों से जुड़ना कुरान से ही जुड़ना है। हासिल ये कि इनसे जुड़े रहना, कुरान से हदीस से जुड़े ही रहना है। मगर यहाँ तखसीस कुरान की नहीं है, यहाँ तखसीस अहादीस की नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, है ना। सीधा रास्ता जिनका है वो कौन है? वो चार जमात है, चार शख्सियतें हैं। पहली शख्सियत नबियों की है ना, दूसरी सिद्दीकीन की है, तीसरी शुहदा की है और चौथी सालिहीन की है, औलिया कराम की है। कामयाबी का मयार, अगर इनाम खुदाबंदी चाहते हो तो इन चारों से जुड़े रहो। हजरत इमाम सीरी फरमाते हैं, इमाम सीरी उस वक्त के बुजुर्ग है जब उनके दौर में एक जमाने तक कोई फितना नहीं था, बाद में फितने शुरू हुए और बहुत बड़े बुजुर्ग है। ताबीर रुया में एक मकाम रखते हैं, ख्वाब की ताबीर बताने में मकाम आपका है। आप फरमाते हैं हमारी ये गुफ्तगू जो आज की, इसको पहले मैं मौजूद कर दूं, आज की ये गुफ्तगू निहायत ही अहमियत से वाबस्ता है, बहुत अहमियत भरी गुफ्तगू है और बड़ी जो है थोड़ी सख्त है, मगर इंशाअल्लाह दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल कदीर हमारे लिए आसानी फरमाए और हमारे बोलने में और आपके समझने में आसान से आसान हो जाए। गुज़िश्ता 2 जुमा में जो खिताब हुआ उससे जुड़ी हुई और आगे के लिए एक नसीहत भरी गुफ्तगू है। आज हमारा जो कल्चर है, खुसूसन जवानों का कल्चर, जवान तबका ये इसमें तमीज नहीं कर पाता कि अपना कौन है और पराया कौन है, सुनना किसको है और किसको नहीं सुनना है, किसकी मजलिस में बैठना है और किसकी मजलिस में बैठना नहीं है, किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है। इससे जुड़ी हुई आज की गुफ्तगू है। हर टोपी दाढ़ी वाला, हर मजलिस करने वाला, हर बयान करने वाला सही नहीं है। हदीस शरीफ में है, हजरत जाबिर से रिवायत है कि सरकार ने फरमाया हर आलिम की बात न सुनो। समझ रहे? बिल्कुल इत्मीनान से बैठे और मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो रखें। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु तबारक वसल्लम, हुजूर ने फरमाया हर आलिम की गुफ्तगू ना सुनो, मगर आलिम की, हदीस शरीफ में हर आलिम की गुफ्तगू बोलो न सुनो मगर आलिम की। कहा कि उस आलिम की गुफ्तगू सुनो जो तुम में 5 तब्दीलियां लाए। आलिम सुन्नियत में भी है, सुन्नी में भी है, वहाबी में भी है, हदीस में भी है, कादियानी में भी है, मौदूदी भी है, जिक्र जितने फिरके हैं सब में आलिम है ना। क्या कहा हुजूर ने? हर आलिम की गुफ्तगू, हजरत जाबिर से रिवायत है, हर आलिम की गुफ्तगू न सुनो मगर आलिम की। मगर कौन सा आलिम? वो आलिम जो तुम में 5 चीजों की तब्दीलियां लाए। पहला फरमाया शक, वो शक जो तुम्हारे ज़हन फिक्र में हो, तुम्हारे किरदार में हो, तुम्हारे मामूलात जिंदगी में हो, उस शक को वो बदल कर यकीन में बदल दे, तो ऐसे आलिम की मजलिस में बैठो। हमारे ज़हन में फिक्र है, शक है कि नबी को इल्मे गैब है कि नहीं। हमारे से मुराद आवाम की बात कर रहे हैं।
मगर ऐसे आलिम की मजलिस में आप बैठे जहां आप बैठने के बाद आपका यकीन हो गया कि हुजूर को इल्म गैब है, तो ऐसे आलिम की मजलिस में बैठो। और जहां तुम्हारा यकीन भी शक के हवाले हो जाए वहां महफिल में ना बैठो। दूसरी बात फरमाई, मैं जल्दी जल्दी कहूँ, उसको बिठाओ बच्चे को दौड़ना मस्जिद में, जहन मुंतशिर हो जाता है। दो दिक पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल मुकरम व अला आलिहि व सहाबी व सल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला, शक को यकीन में बदल दे। ऐसा अगर आलिम है, इससे पहले एक बात कहूँ, हदीस शरीफ में है कि सरकार सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी महफिल में ना बैठो जिसमें बोलने वाला मजाक करता हो, जिसमें बोलने वाला लोगों को झूठी बात बोलकर हंसाता हो। तो देखिए ना कैसे कैसे खतीब निकल रहे हैं, कॉमेडियन, हंसाने वाले, नौटंकी करने वाले, मजलिस का पूरा रुझान अपनी तरफ करने के लिए झूठ की आमेजिश कर कर उसमें अपनी तरफ से कुछ बातें मिलाकर, ताकि लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए और हंसे। हुजूर ने फरमाया, ऐसी मजलिस जहां पे बोलने वाला झूठी बात बोलकर तुमको हंसाता हो, ऐसी महफिल में न बैठो। और इस पर हजरत इमाम मुस्लिम ने मुकद्दमा में हजरत लुकमान की बातों को, जो उनके बेटे से आपने जो है नसीहतन फरमाई थी, दो बातें। एक ये कि बेटे किसी महफिल में न बैठना, मगर ऐसी महफिल जिसमें बोलने वाला आलिम हो। हाँ? कि अगर तुम आलिम होंगे, खुद भी आलिम होंगे, जानने वाले होंगे, तो उसकी बोली तुम्हारे लिए नसीहत हो जाएगी। दूसरी बात, अगर तुम जाहिल होगे तो तुम्हारे जिहालत से तुम्हें वो दूर कर कर इल्म की दुनिया में लाकर तुम्हारे लिए नफा का सामान पैदा करेगा, ऐसा आलिम। और ऐसी महफिल हो जिसमें बोलने वाला सच्चा आलिम हो, बात सही कर रहा हो, सही करता हो। तो तीसरी बात जो सरकार लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाई वो ये कि इस वजह से कि वो लोगों को अच्छी बात बताता है, सिखाता और समझाता है, और जहालत से दूर कर कर इल्मी दुनिया में उन्हें दाखिल करता है, इसका फायदा क्या होता है? तो अल्लाह उन पर नजर रहमत फरमाता है। तो तुम्हें इस मजलिस का फायदा ये होगा, एक तो ये कि तुम आलिम होगे, तो आलिम होने की वजह से तुम्हारा जो उससे इल्म हासिल होना होगा वो तुम्हें नसीहत पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। अगर जाहिल हो गए तो और ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और तीसरी बात ये होगी कि अल्लाह जब उन पर नजर रहमत फरमाएगा और महफिल में लोग बैठे हुए होंगे, तो उस महफिल में तुम भी होंगे, तो तुम्हारे लिए भी नजर रहमत नहीं होगी। एक फायदा ये होगा किनके लिए? ही वो जो अच्छे आलिम हो, है ना। मगर हजरत लुकमान ने फरमाया अपने बेटे से, ए बेटे, ऐसे महफिल में ना बैठना जिसमें ऐसा बयान करने वाला बयान कर रहा हो कि जबकि तुम जाहिल हो और वो बोली बोल रहा हो, बोलने वाला भी जाहिल, सुनने वाला भी जाहिल। तो ऐसी महफिल में ना बैठो। क्यों? इसलिए कि वो तो खुद जहालत से भरा हुआ है और तुम्हें और ज्यादा जाहिल बना देगा, और जो मामला तुम्हारे जहन में पहले से होंगे उसमें और ज्यादा शक डाल देगा। समझ आ रही बात नहीं? अरे भोले भाले मुसलमान हैं, उनका एक ही मानना है क्या कि हमारे बुजुर्गों ने ये किया, क्या किया? मसलन हुजूर को इल्म गैब का मानने जानने वाला जाना, है ना। तो आज हम लोग में बहुत से लोग ऐसे हैं वो सिर्फ ये जानते हैं कि हमारे बड़ों ने ये माना है तो हम भी मानते हैं,
बोलो है ना। मैं गुज़श्ता दिनों जो है धुलिया गया था, धुलिया तो वहाँ हजरत सरकार जिलानी में तशरीफ लाए थे, तो वहाँ हमारी भी शिरकत हुई। तो वहाँ हजरत ने एक बात कही, बहुत प्यारी बात कही। क्या कहा कि लोग आज पूछने आते हैं, क्या पूछने आते हैं, हजरत ये सही है कि नहीं। आप लोग क्या करते हैं, नेट के ऊपर किसी इंजीनियर का, किसी का बदमाश का, किसी बेहोदे की बोली सुन लेते हो और उसका बयान क्या, अल्लाह रहम फरमाए, रोता चिल्लाता है, नाटक करता है, आंखों से आंसू बहाता है, और वो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। तसव्वुफ की बातें करता है, वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अब यहाँ देखे नहीं होती कि बोलने वाले का अकीदा कैसा है, ये कैसा है बोलने वाला, अच्छे अकीदे वाला भी है कि नहीं है। बस हमें अच्छा लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, और हमें ये भी मालूम नहीं है जो हमें अच्छा लग रहा है वो सही अकीदा है भी कि नहीं है। हम क्या करते हैं फिर, हमें कुछ बात खटक जाती है। आज तक तो हम ऐसा करते आए थे, हम घर पे न्याज देते थे, मस्जिद में जाते थे सलाम पढ़ते थे, खड़े होकर दरूद पढ़ते थे, सलाम पढ़ते थे, मज़ारों पे जाकर जो है हाजिरी देते थे, उनके सदके में अल्लाह से मांगते थे। मगर आज हमारे दिल में सवाल उभर गया, ये करना ठीक है कि नहीं। होता है ऐसा, बोलो ना, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आगे बोलो हाँ या नहीं, बोलो समझ तो समझ में आपको क्या समझ में आ रही बात। होता है ऐसा, सवाल पैदा होता है आपके दिमाग में कि सही है कि नहीं। शक हो गया, पहले तो यकीन था ना, पहले यकीन था, अब शक हो गया पैदा कि करना ठीक है कि नहीं, अच्छा है कि गलत, गुनाह है कि सवाब। शक पैदा हो गया। कहां से पैदा हुआ, नेट की दुनिया से, या ऐसी वैसी महफिल जहां नहीं जाना चाहिए था वहां चले गए, क्या के लिए गए, जान आप नहीं बोलेंगे है ना, चले गए। अब वहां से आने शक पैदा हो गया आपके दिमाग में कि करना ठीक है कि नहीं। तो फरमाया उन्होंने हजरत ने कि हम जाते कहाँ हैं, मौलाना के पास, हजरत के पास, हमारे आलिम के पास। हजरत ये करना ठीक है कि नहीं, शक हो गया दिमाग में। फरमाया कि ये सवाल करना तुम्हारा ये गलत हो गया, तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम ये कहते और ये सोचते कि हमारे बुजुर्गों ने जो किया वो सही किया। हम अब आगे की बात नहीं सुनेंगे, हम तो पिछले वालों की मानेंगे, क्योंकि हमको ये मानना, अगर हमारा मानना हो गया कि अगर ये बात गलत है तो तुम्हारे बाप दादा फिर कौन हो जाएंगे, कुफ्फार हो जाएंगे ना भाई, मुशरिक हो जाएंगे, बिदअती हो जाएंगे। क्या फर्क है, ये करने से बिदअत हो जाता है, ये करने से शिरक हो जाता है, ये करने से मुशरिक हो जाता है, ये करने से आदमी काफिर हो जाता है, ये फतवे लग जाते हैं। अब आपके दिमाग में शक पैदा हो गया ये करना ठीक है कि नहीं, और ये शक यकीन में अगर बदल गया तो फिर आपके बाप दादा को आप क्या कहेंगे, बोलो ना, बोलो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। इंशाअल्लाह हम यही कहेंगे कि हमारे बाप दादा ने जो किया वो सही किया, है ना। क्यों, इसलिए कि सरकार ने खुद फरमाया कि लोग तुम्हारे पास आएंगे और ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो ना तुमने सुनी होगी ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होगी। सरकार ने फरमाया, बात ही समझ में आई नहीं, तो कहा कि हमें ये चाहिए कि हम इन आजकल की बातें न सुने, बल्कि हमारे अकीदे ऐसे हो और ये यकीन हो इस बात का कि हमारे बड़ों ने हमें जो सिखाया है वो सही सिखाया है, जो उन्होंने किया वो सही किया। अगर हमें एतराज करने लगेंगे तो हमारे पूरे कुंबे पे, पूरे खानदान पे एतराज हो जाएगा, तो तुम औलाद किसकी हो गए। तो हमें जरूरत इस बात की कि हम ये सोचे, फिक्र करें इस मामले में कि हमें बैठना कहाँ है, सुनना किसकी है, पढ़ना किसका है। हज़रत लुक़मान ने कहा ऐसी महफिल में न बैठना जहाँ जाहिल हो, और वो जो जुल्म करे अल्लाह और उसके रसूल के साथ, वो जालिम भी है, वो शिर्क करने वाला भी है, और वो जो है जाहिल भी है। दो नुकसान ये है कि तुम्हें
तुम्हारी जिहालत में इजाफा हो जाएगा। और तीसरी बात ये कि वो जो गलत अकीदे और गलत बातें तुम तक पहुंचा रहा है, इसकी वजह से अल्लाह उन पर नाराज हो जाएगा। तो वहां जो लोग बैठे होंगे वो सब उस नजरे नाराजगी में आ जाएंगे, अल्लाह के जलाल की नजरों में आएंगे कि जिस पर अल्लाह नाराज हो रहा होगा वो अहले महफिल होंगे। तो ऐसी महफिल में ना बैठना जहां पर अल्लाह की नाराजगी नाज़िल होगी। ये बात मगर आज हमारा मामला क्या है, हम मस्जिद में लेट आते हैं जुमा के दिन और दिन भी कि जब खुतबे का टाइम हो जाए तो हम पहुंचे मस्जिद में, मगर सुनने का रहता है तो कहाँ सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं? सुनते हैं आप लोग? नहीं सुनते हैं, बोलते ही नहीं आप लोग। हाँ नहीं कुछ बोलते समझ में, हमें लगे ना कि आप लोग समझ रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। मैं फितने की निशानदेही करना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही बात? कभी कभी मोबाइल में सुनते हैं आप लोग, मुझे सब मालूम है, सबके स्टेटस देखता हूँ मैं, किस पे कौन क्या लगाता है मुझे सब मालूम है। नहीं क्या बोलते हैं? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अरे यूट्यूब पे बयान सुनते हो? हाँ नहीं बोलो ना। बयान सुनते हो, तकरीर सुनते हो, वाज सुनते हो, दर्स सुनते हो, दर्स हदीस सुनते हो, दर्स कुरान सुनते हो। अच्छा उसमें आपको मालूम है कि कौन सही अकीदा है, कोई कौन गलत अकीदे पर है, कौन सुन्नी है, कौन वहाबी, आपको मालूम है? मालूम है? चलिए माशाअल्लाह, जो लोगों को मालूम है तो अच्छी बात है, मगर सबको मालूम है क्या? एक इंजीनियर है, क्या नाम है उसका? हाँ सुनता है मतलब तुम? अली मिर्जा है ना, इंजीनियर है, आलिम है वो, आलिम है नहीं है? अच्छा ये अभी इसने जाना है, बताया ना, जहाँ जानते नाम बताया। तो एक आदमी भी अगर उसको सुन रहा होगा तो हम पर आला रज़ी अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि फितने की निशानदेही करना ये फर्ज अजीम है। क्या है? फितने की निशानदेही कर देना ये फर्ज अजीम है। फतावा जो में लिखा हुआ है। अब अगर एक आदमी भी अगर किसी ऐसे आदमी को सुनता हो जो फितना फैला रहा हो, उस फितने से वाकिफ कराना ये जरूरी है, बल्कि फर्ज अजीम है। अब इस महफिल के अंदर, इस मजलिस में एक आदमी भी अगर उस इंजीनियर को सुनता है, अब इनकार मत करना, मैं इसलिए बोल रहा ताकि मुझे यकीन हो जाएगा। क्या कहा? गौहर शाही, हाँ जानते हैं आप लोग? एक है गौहर शाही, उसका शागिर्द, उसका मानने वाला है यूनुस गौहर शाही। हाँ समझ रहे हैं? सुनते हो? देखिए हाँ नहीं कुछ बोला। अगर एक आदमी भी सुना होगा किसी ने इसमें से तो हमको बताना पड़ेगा। सुना? हाँ एक हो गया। ये 2-3 लोग ऐसे हैं, इनके अलावा बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पर फितना फैला रहे हैं, गलत अकीदे राइज करा रहे हैं, गलत अकीदों की निशानदेही कर रहे हैं, गलत बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैसे गलत अकीदे हैं बताऊं आपको। मैं आज गौहर शाही की बात करूं, जिसका शागिर्द यूनुस गौहर शाही है, जो अमेरिका में बैठकर वहां से उसकी जो है वो जो है उस फिरके की जो है बुनियाद जो उसने रखी थी गौहर शाही ने, वहां से वो फैला रहा है उसको और लोगों में गलत अकीदे राइज करा रहा है, रासिक करा रहा है। अच्छा ये तो पाकिस्तान की बात हो गई कि वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, मिर्जा गुलाम क्या नाम उसका, अली मिर्जा इंजीनियर हो, या फिर जो है ये गौहर शाही होनी शाही गौहर हो। इसके अलावा और भी लोग हैं, मगर आपके इस महाराष्ट्र के अंदर श्रीरामपुर के अंदर भी एक वकील है, सही है? एक वकील है जो लोगों में यूट्यूब के जरिए से गलत अकीदे फैला रहा है। बहुत से गलत अकीदे उसने यूट्यूब पे डाल रखे हैं अपने तौर पर बता कर, और ये बताना चाहता कि ये जो हम बोल रहे हैं सही है, मगर कोई आलिम वो नहीं है। सरकार ने फरमाया आलिम की महफिल से बचो, ऐसा आलिम जो तुम्हें शक यकीन के बजाय शक में डालता हो। किसके बारे में कहा हुजूर ने? बोलो ना भाई, किसकी महफिल से बचने कहा?
आलिम की बात हुजूर ने फरमाई है और हदीस शरीफ है, हर आलिम की महफिल में ना बैठो तो हुजूर फरमा रहे हैं। और यहाँ तो ये आलिम भी नहीं है, ये कौन है? ये कौन है? जाहिल है। एक तो इंजीनियर है, एक जाहिल किस्म का आदमी है और एक वकील है। वकील पढ़ लेने से हमारे नजर में कोई आलिम नहीं हो जाता। दुनिया में इल्म कितना भी कोई पढ़ ले, ओवरसियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, पीएचडी, डब्ल्यूडी कुछ भी कर ले, हमारी नजर में वो जाहिल है। हमारी नजरों से, हमारी नजरें क्या मानती है? इस्लाम की नजरों में वो क्या है? जाहिल है। यहाँ तो आलिमों की महफिल से बचने बचाने की बात है। एक ऐसा आलिम हो जो कुरान जानने वाला हो, हदीस जानने वाला हो, मगर यकीन की मंजिल से भटका कर तुम्हें शक की मंजिल में दाखिल कर देने वाला हो। हुजूर ने फरमाया ऐसी आलिम की महफिल में ना बैठो। तो जब आलिम की महफिल में बैठने से इनकार और मना किया गया, तो जाहिलों की महफिल और जाहिल की बोली सुनना कब जायज और रवा होगा? मगर हम क्या करते हैं? हमको नई नई बातें चाहिए। नहीं कहां से लावे? नहीं, हमारा दीन पुराना दीन है, हमारा दीन नया दीन नहीं है, हमारा दीन पुराना दीन है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाफिज फरमाया है। हमारा दीन नया दीन नहीं है कि हम नई नई बातें लाए मान कर घर घर कर, नहीं। हमारे अंदर वही बातें होनी चाहिए, वही बातें हम बयान करें जो हमारे लिए रसूलुल्लाह ने नाफिज फरमाई है। हमको फिक्र हो गई नई नई बातें सुनने की, इमोशनल बातें, बजाय आंखों में आंसू आ जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, माफी मांगेंगे और महफिल खत्म, बातें खत्म, वो आंसू भी खत्म, सब खत्म है। मैं फिर अपने गुफ्तगू के पीछे चले। इमाम इब्ने सीरी फरमाते हैं कि उनके पास दो बंदे आए। क्या कहा? दो बंदे आए तो कहा कि हम आपको हदीस सुनाना चाहते हैं। क्या कहा? हदीस सुनाना चाहते हैं। आपने कहा कि नहीं, मुझे तुझसे हदीस नहीं सुननी है। कहा कि अच्छा हदीस नहीं सुननी, चलो कुरान की आयत सुनाते हैं। तो कहा कि मुझे तुझसे कुरान भी नहीं सुनना है। आज अगर ऐसी बातें कोई करे तो बोले क्या बातें कर रहे, हदीस से मना कर रहे, कुरान से नहीं। उन्होंने ना हदीस से मना किया ना कुरान से मना किया। उन्होंने कहा मुझे तुझसे नहीं सुनना है, मुझे तुझसे कुरान ही जानना है। मुझे जानना होगा तो मैं अपने असलाफ की तरफ रुजू करूंगा। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात 2255 हिजरी की है। कब की है? अभी कौन सा चल रहा है? बोलो ना। 2013-23 सबको मालूम है। इस्लामी हिजरी कब साल कौन सा है? 1400। सुभान अल्लाह, ये इमाम अहमद रहा मस्जिद है ना। सुभान अल्लाह, मायूसी नहीं होगी उनको। 255 हिजरी की बात है। कहते हैं कि जब हमारे पास कोई तबलीग करने वाला तबलीग करने आता, बज़ाहिर हदीस सुनाने आता, कुरान की आयतें पढ़ने आता, कुरान सिखाने आता, तब मुझसे पूछते कि बताओ तुम्हारा उस्ताद कौन है? क्या पूछते? तुम्हारा उस्ताद कौन है? तो हजरत इमाम सीरी से किसी ने पूछा, हुजूर उस्ताद पूछने की क्या जरूरत है? उस्तादों के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? तो इमाम सीरी कहते हैं जब तक फितने का दौर नहीं था, जब तक फितने का दौर नहीं था, फितने नहीं फैले हुए थे, लोग दूसरे मन घड़त नतीजे लोगों में जो फैला रहे हैं, रासिक नहीं करा रहे थे, तो हमें उस्ताद पूछने की जरूरत नहीं थी। मगर जब फितने फैलने लगे तो अब हमें असनाद की जरूरत पड़ गई। क्योंकि इसलिए अल असनाद मिनद दीन, कि असनाद तुम्हारे दीन से है, सनदे तलाश करना तुम्हारे दीन में से है। हदीस रसूलुल्लाह बुखारी शरीफ की पूरी हदीस उलट के देख लो, उसके अंदर आप देखेंगे काला 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला 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 फला। क्या है? मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने नमाज जानबूझ के छोड़ी उसने कुफ्र किया। हदीस का जुमला कितना है?
हदीस का जुमला कितना है? मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस है कि नहीं? और रावियान जो बयान करने वाले ऊपर से आ रहे हैं वो भी हदीस है कि नहीं? अकल यह कहेगी कि हदीस तो इतनी है जिसको रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। मगर पूरे बुखारी को हदीस कहा जाता है, हदीस की किताब कहा जाता है। हदीस की, बोलो ना, समझ में आ रही बात? मैं क्या थोड़ी सी जो है ऊपर की है ये, मगर समझ में आनी चाहिए आपको। समझ में आ रही बात मेरी? समझ में आ रही? फिर से दोहराऊं, समझ में आ रही बात मेरी? कहा के पूरी बुखारी शुरू लफ्ज से लेकर आखिरी लफ्ज तक क्या वो पूरी हदीस की किताब है कि नहीं? तो इजमा इस पर है कि हाँ पूरी बुखारी हदीस की किताब है। सुभान अल्लाह। तो कहा कि ये हदीस कैसे हो गई? कौन सी बात? जो बुजुर्गों का नाम, रावियान का नाम ऊपर आया तो इसलिए हदीस हो गई कि अब इसकी बात मानी इसलिए जा रही कि इसने सही से रिवायत किया, इसने सही से रिवायत किया, इसने सही से रिवायत किया, इसलिए ये बात मजबूत हो गई, इसलिए सब हदीस हो गई। क्योंकि असनाद है, सनद है, और सनद क्या है? दीन से। कि अगर रावी कमजोर होगा तो दीन कमजोर हो जाएगा, इसलिए सनद की जरूरत ज्यादा है। हदीस की जो है मजबूती के लिए मुहद्दिसीन का ये अमल रहा है कि पहले असनाद को देखते हैं कि असनाद कितने मजबूत है, रावियान कितने सच्चे और मजबूत है, और जब रावियान मजबूत पाए जाते हैं तो हदीस को मजबूत बताया जाता है ना? ये हदीस को मजबूत बताया जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे दीन के अंदर सनद की अहमियत है, यानी उस्तादों की अहमियत है, बताने वाले की अहमियत है कि बता कौन रहा है। हजरत इमाम मुस्लिम ने मुकद्दमे में लिखा, क्या लिखा? कि देखो तुम, क्या देखो? ये देखो कि तुम हदीसें कहां से ले रहे हो, इसलिए कि अगर नहीं देखोगे तो फिर गुमराह हो जाओगे। फयंजुरू अम्मन ताखुदू दीनकुम, तुम दीन कहां से ले रहे हो इसको देखो, तुम दीन कहां से सीख रहे हो ये देखो, समझो। कि अगर ये नहीं देखोगे, आज क्या हो गया मामला हमारा, हमको बस चाहिए बातें, कहां से ले रहे हैं ये हमारा ख्याल नहीं है, हम सोचते भी नहीं है। मगर इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकद्दमे में लिखा कि तुम दीन लेने से पहले, किसी से कुछ हासिल करने से पहले उसके अकीदे को देखो। समझ आई बात? अब बात समझ आई? जिससे तुम सीखना चाहते हो पहले उसके अकीदे को टटोलो, अगर अकीदा सही देखो उसके बाद उसकी बातें महफूज करो, और अकीदा अगर ठीक ना देखो तो उससे दूर हो जाओ। जो सरकार ने फरमाई उससे दूर हो जाओ, उसको अपने से दूर करो, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे, तुम्हें गुमराह ना कर दे। किससे किसके लिए कहा? कि दीन लेने से पहले, दीन की बातें सीखने और समझने से पहले तुम देखो कि दीन जिससे लेने की तुम कोशिश कर रहे हो वो कैसा है। इमाम सीरी से पूछा किसी ने कि हुजूर इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि आप उसके उस्ताद के बारे में पूछ रहे हैं? बहुत नुक्ते की बात है। इमाम सीरी ने फरमाया 255 हिजरी में फरमाया, कहा के सुनो, जब तक फितने का दौर नहीं था उस वक्त तक हम सनदे नहीं पूछते थे। जो कहता था रसूलुल्लाह ऐसा फरमाया हम मान लेते, रसूलुल्लाह ने ये करने के लिए कहा हम जान लेते, समझ लेते, उस पर अमल कर लेते। मगर जब रवाफिज निकले, दिगर फितने निकले तो हमने अब सनदे पूछना शुरू कर दी। क्यों? इसलिए कि उससे पूछा जाए, फयंजुरू, देखे, ये देखे, इल्ला मिन अहले सुन्नह, देखे ये अहले सुन्नत से है कि नहीं है। हम पूछते क्यों थे उससे? कि हम जाने ये अहले सुन्नत से है कि नहीं। 255 हिजरी की बात कर रहा हूं मैं, कब की बात कर रहा हूं? ये आज का गराबा दीन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
इमाम अहले सुन्नत का गढ़ा हुआ मजहब नहीं है, दीन नहीं है। इमाम अहमद रज़ा ने वही सिखाया जो इमाम सीरी ने बताया। कि हम इसलिए पूछते हैं कि हम जाने कि ये अहले सुन्नत से है कि नहीं, और जब जान लेते हैं ये अहले सुन्नत से है तो हम उसकी हदीसों को ले लेते हैं। और ये भी पूछते हैं और देखते हैं, और अगर जब देखते हैं कि अहले बिदअत से है, अहले बिदअत से मुराद इमाम सीरी ने यही लिया है कि बदअकीदा, अगर बदअकीदा है तो फिर हम उससे हदीसें नहीं लेते। क्यों? इसलिए फरमाते हैं, इमाम दारी में फरमाते हैं, एक बंदा आएगा, मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूँ, नहीं सुनना चाहता मैं तुझसे हदीस, मैं आपको कुरान की आयत सुनाना चाहता हूँ, मैं तुझसे नहीं सुनना चाहता कुरान की आयत। क्यों? इसलिए आपके शागिर्द ने पूछा हुजूर कि एक आयत सुन लेते, हदीस एक सुन लेते तो क्या बिगड़ जाता? आपने फरमाया अगर उसके मतलब के मुताबिक वो जो बयान करना चाहता है, उस आयत का तर्जमा, उस हदीस का मफ़हूम उसने अपने मतलब के तौर पे बयान कर दिया और मेरे दिल में वो बात बैठ गई, तो फिर मेरा अकीदा मुतज़ब्ज़ब हो जाएगा, मेरे अकीदे में खराबी आ जाएगी। इसलिए मैं एक कुरान की आयत उससे नहीं सुनना चाहता, एक हदीस उससे नहीं सुनना चाहता। मैं जब सुनना चाहूंगा तो ऐसे से सुनना चाहूंगा जिसका मज़हब अहले सुन्नत व जमात से होगा, और मैं उससे नहीं सुनना चाहूंगा जिसका मज़हब अहले बिदअत। समझ में आई बात? अब ये बात जब समझ में आ गई आपको, तो ये बात वाज़ेह होगी कि किसका सुनना, किसका, जिसका अकीदा अच्छा हो उसका सुनना है, और जिसका अकीदा खराब है उसका। अब मैं मौजू की तरफ आऊं। अभी बातें मैंने बता दी आपको, कुरान शरीफ में है, सातवें पारे में वइज़ा रअयतल्लज़ीना यख़ूदूना, और जब तुम देखो ऐसे लोग, जब तुम आयतें बयान करते हो तो मजाक उड़ाते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं, मस्खरा करते हैं, कॉमेडी करते हैं। जब ऐसे लोग और वो तुम्हारे अक़ीदे को खराब करते हो, मफ़हूमी तर्जुमा, और तुम भूले बैठे हो किस वजह से? वो इम्मा युनसियन्नका शैतान, और शैतान ने तुम्हें भुला बैठा, तुम्हारे आंखों पे पर्दा डाल रखा हो, तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि सही कौन, गलत कौन, हक कौन, बातिल कौन, अच्छा कौन, बुरा कौन, सच्चा कौन, गलत कौन, तुम पहचान नहीं पा रहे हो। किस वजह से? वही इम्मा युनसियन्नका शैतान, तुम्हें शैतान ने रोक रखा हो, गुमराह कर रखा हो, जो है रास्ते से भटका रखा हो। फला तक़ुद बाद ज़िक्र माल क़ौमि ज़ालिमीन। और जब तुम्हें इल्म हो जाए कि सही कौन है, गलत कौन है, तो उनकी महफिल में ना बैठो जो कौमे ज़ालिम से होते, उनकी महफिल में ना जाओ जो ज़ालिमीन हो। और हदीस शरीफ में इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्या है? शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक करना क्या है? बोलो ना भाई, शिर्क है, और ये माफ नहीं होगा। किसी ने अगर कत्ल किया है, अल्लाह उसे माफ करना चाहे माफ करे, सजा देना चाहे सजा दे दे। किसी ने गीबत की है, अल्लाह चाहे तो आजाद दे या उसे माफ कर दे। मगर किसी ने अगर शिर्क किया है तो उसका शिर्क माफ नहीं होगा। किसी ने अगर कुरान के मुताबिक और अहादीस करीमा के मुताबिक जो लोग अमल रखने वाले थे उनको यकीन से हटाकर शक में मुब्तला कर दिया, वो भी कौन है? जालिम है। और अल्लाह रब्बुल करीम ने इरशाद फरमाया, उनकी महफिलों से दूर हो जाओ जो जालिमों की महफिल है। जब तक तुम्हें शैतान ने बहका रखा था तब ठीक गलत उस वक्त तक तुम नहीं जानते थे, मगर जब हमने तुम्हें बता दिया, कुरान कह रहा है, जब हमने तुम पे वादे कर दिया कि सही कौन गलत कौन, तो इसके बाद भी बैठे रहना यह जुल्म है। इसके बाद भी बैठे रहना जुल्म है, और जो ये करेगा फिर उस पर वो गुनाह का इतलाक होगा। अब क्या है हमारे, अपना जवानों को बताऊं,
हमारे जवानों का हाल क्या है? मिर्जा गुलाम, क्या नाम, मिर्जा इंजीनियर मिर्जा अली है ना, क्या है, अली मिर्जा इंजीनियर, उसकी बातें सुनने लगते हैं। मुझे इन बच्चों की तरफ से, जवानों की तरफ से खबर मिली कि संगमनीर के अंदर एक जवान तबका गौहर शाही को बहुत ज्यादा सुनता है, यूनुस गौहर शाही को बहुत सुनता है। ये दो नाम क्यों सुनता है? कि वो तसव्वुफ की एक नई नई बातें बताता है। तसव्वुफ अगर इल्म से खाली है वो शैतान का खिलौना है। क्या है? शैतान का खिलौना है। हमें आज देखने और परखने की, जो मैंने बात पूरी वाज़ेह कर दी है कि हमें सुनना किसकी है। जब तक नहीं जानते थे बात अलग थी, मगर अब जान गए कि गलत कौन सही कौन। तो मैं आपको जनाऊं, बताऊं कि गौहर शाही कौन है, मिर्जा वो इंजीनियर कौन है। ये ऐसा बंदा इंजीनियर जो बहुत से गलत अकीदों का गढ़ने वाला है। इसने इल्म गैब से इनकार किया है और बहुत सी ऐसी चीजें जो हमारे असलाफ ने हमें बताई, समझाई, सिखाई और जो कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है, उससे ये लोगों को फिराता है। और फितना है गौहरिया, ये ऐसा फितना है जिसके मानने वाले रियाज गौहर को मानते हैं। किसको मानते हैं? बोलो, रियाज गौहर को मानते हैं। इसके मानने वाले उसको इमाम मेहदी भी बताते हैं। क्या बताते हैं? इमाम मेहदी भी बताते हैं। जबकि उसका जो है, उसकी मौत 2001 में हो गई। किसकी? रियाज गौहर की, मर गया। मगर अकीदा उनका क्या है कि जो है गौहर शाही मरा नहीं है। उसके मानने वाले ये अकीदा मरा नहीं है, बल्कि उसने अपने जिस्म को छुपा रखा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे लोगों की नजरों में सामने दमिश्क की जामा मस्जिद पर फजर के वक्त, उस वक्त वो भी जाहिर होगा। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, ये तो बात उसने कही। एक अकीदा क्या बात धरा उसने कि अमेरिका में गया तो एक होटल में मिलने के लिए उससे ईसा अलैहिस्सलाम आए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जबकि हमने कुरान हदीस से यही सुना है आज तक। क्या सुना है? यही सुना है कि फजर का वक्त होगा, और दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पर इमाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, है ना। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम उनको पहचान लेंगे, हाथ पकड़कर उनको मुसल्ला इमामत के पास लाएंगे। किसकी बात हो रही है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हमारा अकीदा क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई है, वो आज भी जिंदा है आसमानों में, है ना। और कुर्बे क़यामत अल्लाह उनको नाज़िल फरमाएगा। हजरत मेहदी उनको पहचान लेंगे। ये मर गया, पहचानेगा कैसे? और फिर दूसरा तज़ादी के अकीदे में कहता कि मर गया मगर छुपा लिया अपने आप को। अरे बेहुदे, इमाम मेहदी भी कह रहा है और छुप भी जा रहा है, जबकि पहचानने वाले इमाम मेहदी ही है। कहते हैं कि हजरत इमाम मेहदी पहचान लेंगे और उसको उनको हाथ पकड़कर मुसल्ला इमामत तक लाएंगे, क्योंकि उस मस्जिद के इमाम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ ईसा रूहुल्लाह, आप इमामत फरमाइए। सुभान अल्लाह। मगर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए सरकार की अजमतों पर। सरकार के सदक़े में अल्लाह ने इस उम्मत मोहम्मदिया को कैसे कैसे एजाज़ अता फरमाया है। हजरत ईसा रूहुल्लाह नबी है। सुभान अल्लाह। नबुवत के मनसब को घटाना मकसूद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का पेशा सेवा भी नहीं है। यहाँ बस उम्मत मोहम्मदिया की अजमत बताई जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं नहीं, इमामत का हकदार तो उम्मत मोहम्मदिया ही है। गोया नमाज आप पढ़ाए, मैं आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। अब फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांसों से दर्जात निकलना शुरू होगा, अलग बात, मौजू अलग निकल जाएगा। मुझे अकीदे पहले बताऊँ आपको। दूसरा अकीदा उसका सुनिए क्या है। हम पढ़ते क्या है? ला इलाहा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा कलमा क्या है? ये कलमा है।
मगर गौहर शाही के रियाज गौहर शाही के मानने वाले कलमा क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्ला रियाज, नहीं कोई माबूद मगर रियाज के सिवा। माज़अल्लाह रब्बना, बोलो माज़अल्लाह रब्बना। ये फितना पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हिंदुस्तान में भी बहुत जवान इसके सुनने के आदी हो गए हैं। समझ रहे हैं? क्यों सुनते हैं? उसकी तस्वीर की बातें अच्छी लगती है, नई नई बातें सुनना चाहते। मैंने कहा ना, हमारा दीन नया दीन नहीं है, हमारा दीन पुराना दीन है। समझ रहे? नई नई बातें सुनने के आदी मत बनो, वही सुनो जो कुरान के मुताबिक है, जो अहादीस के मुताबिक है। क्या कलमा पढ़ाता है? वो जो मैंने पढ़ा, बार बार रुकना दोहराया उसको, मगर हमारा कलमा क्या है? अगर कोई इससे इनकार कर बैठे, नहीं है कोई माबूद, है ना, मगर अल्लाह के, इससे अगर कोई इनकार कर बैठे तो क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। मगर उसके आप देखेंगे यूट्यूब के ऊपर उसके मानने वाले महफिल करते हैं, जिक्र जब करते हैं तो ये यूनुस गौहर उनको पढ़ाता है, पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो मत, बता रहा है, पढ़ो इस तरह से कि ला इलाहा इल्ला रियाज, पढ़ो ला, इसका जिक्र कराता है। बताओ ये बंदा मुसलमान रहेगा? और ऐसा पढ़ने वाला मुसलमान रहेगा? है ना, नहीं रहेगा। तो हमें इनकी बातें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? इतना ही नहीं, बल्कि उसका एक अकीदा ये भी है। क्या अकीदा है? कि विलायत जो है अल्लाह के चाहने से नहीं मिलती, बल्कि वली कोई भी बन सकता है, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट धर्म का हो, सिख हो, जो है कोई भी काफिर हो। और उसने तो कृष्णा को, राम को और ये जो है जिगर जो उनके मामूद उनको भी नबी बताया। कहा कि अपने अपने दिल के मानने की बात है ना। बरेलवी लोग ख्वाजा को मानते हैं, गौसे पाक को मानते हैं, उसने कहा बरेलवी लोग ख्वाजा को मानते हैं, गौस को मानते हैं। किस तरह मान रहे हैं? एक कब्र में बंदा लेटा हुआ है और उसको मान रहे हैं। किस तरह से? उसी तरह से जैसे कृष्ण कन्हैया मानते हैं। माज़अल्लाह, हम लोग ऐसा मानते नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मानते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। उसी तरह है जिस तरह जो अकीदा अल्लाह ने अपने रसूलुल्लाह को दिया और जो रसूलुल्लाह ने अकीदा बताया, वही अकीदा गौसे पाक का भी और ख्वाजा पाक का भी है। और हम उनको अल्लाह का एक नेक बंदा मानते और जानते हैं। मगर उसने कहा कि जिस तरह से उनके दिल में दिल की बात देखी जाती है, क्या कहता है? दिल की बात देखी जाती है। क्या देखी जाती है? कि उसके दिल में क्या है, किसको पूज रहा है? वो परमेश्वर को पूज रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर को पूज रहा है। तो इन्होंने किसको पूजा? उन्होंने उसको पूजा, वो दूसरे को पूज रहे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने अल्लाह की परस्तिश की है ना। अल्लाह को एक जाना है और हम भी उनको जो मानते हैं इसलिए मानते हैं कि इन्होंने अल्लाह को एक माना। उसका एक अकीदा ये भी है। ऐसे बहुत से मन घड़त अकीदे, बहुत सी ऐसी बातें जो उसने अपनी तकारीर में, किताबों में, तहरीरों में, अपने वाज़ों में, नसीहतों में बयान की है, जो हमारे अकीदों, हमारे कुरान के और अहादीस के मुताबिक उसके खिलाफ। तो ऐसे बंदों की बातें सुनना चाहिए कि मना करना चाहिए? बोलो 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 ना भाई। चाहे वो गौहर शाही हो, बहुत तेजी से लोग उसको सुनने के आदी हो रहे हैं। चाहे वो मिर्जा जहलवी हो, चाहे वो कोई बददीन हो जिसका अकीदा खराब है, हमें सोचने की जरूरत है कि हम सुने किसको। जब ये वाज़े हो जाए कि अकीदा सही किसका है, अकीदा हमारा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, है ना। क्या? अच्छा, हम क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ना, बोलो ना, बोलो सब लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? मगर उसके मानने वाले क्या पढ़ते हैं? सुभान रियाज, सुभान रियाज, सुभान रियाज, माज़अल्लाह। मगर इस तरफ लोगों की तवज्जो नहीं है, लोग उसको सुनते जा रहे हैं। मैं फिर आपको पीछे ले चलूं। इमाम सीरी ने कहा, मैं तुमसे एक कुरान की आयत भी नहीं सुनना चाहता,
हदीस, एक हदीस भी नहीं सुनना चाहता। किससे? जिसका अकीदा खराब है ना, जिसका अकीदा खराब हो। हमारे बड़ों ने ये हमें दर्स दिया है, अगर वो बोलने वाला अकीदा खराब इसका है, वो बोलने वाला तुम्हें कुरान सुना रहा हो तो उसकी ज़बान से कुरान भी ना सुनो। समझ आई बात? इससे आगे कोई बात तो नहीं ना, कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं ना। कहा कि अगर उसका अकीदा खराब हो, अगर अच्छे वो तुम्हें कुरान की आयतें सुनाना चाहता है तो उसकी ज़बान से कुरान भी ना सुनो, कि उसके मुताबिक मफ़हूम बयान करेगा और तुम्हारे अकीदों को खराब कर देगा। मलफूज आखिरी बात करके गुजर जाऊं। मलफूजात महरिया में हजरत शाह महर अली बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं पाकिस्तान में। हाँ, उनका मज़ार है, वहाँ पे लोग जाते हैं अपनी मन्नतें मुरादें उनके अल्लाह बुजुर्ग के सदक़े में कबूल फरमाता है। उन्होंने अपनी मलफूजात में लिखा, बदअकीदे की सोहबत, बदअकीदे की तकरीर, बदअकीदे की तहरीर, बदअकीदे की बोली, बदअकीदे की नशिश इतनी मुज़ीर नहीं है। कितनी? ये नहीं, काफिरों की तलवार से कत्ल हो जाना। क्या? जिहाद में, जंग के मैदान में काफिरों की तलवार से कत्ल हो जाना, गर्दन अलग हो जाना, भड़ाबे हो जाना, इतना मुज़ीर नहीं जितना ये मुज़ीर है कि तुम किसी बदअकीदे की तहरीर करो। इतना मुज़ीर है जितना वो मुज़ीर नहीं कि बदअकीदे की तकरीर तुम सुनो, बदअकीदे की मजलिस में तुम शिरकत करो। कत्ल हो जाना इतना बुरा नहीं, इतना मुज़ीर नहीं है, इतना नुकसानदेह नहीं है जितना नुकसानदेह बदअकीदे की महफिल में बैठना। क्या है? सुनाई बात? कहते क्यों? कहते क्यों? कहा सुभान अल्लाह, ये थे हमारे बुजुर्ग, ये थे हमारे अखलाक जिन्होंने हमें सही रास्ता दिया। और फिर मैं आता हूँ इदीना सिरातुल मुस्तकीम, सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम। क्या क्या अकीदा दिया कि मर जाना इस हाल में कि तुम्हारे साथ तुम्हारा ईमान रहे, अच्छा है। कत्ल हो जाना अच्छा है इस हाल में कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे सीनों में महफूज रहे, इससे कि तुम्हारी जान न बच जाए मगर ईमान न बचे। समझाई बात? ये अच्छा है कि जान जाती है तो जाए मगर ईमान ना जाए, जान जाती है तो जाए मगर अकीदा खराब ना हो जाए। ये अच्छा है कि तुम मर जाओ मगर ईमान ना छोड़ो, मर जाओ मगर अकीदे में खराबी पैदा ना करो, मर जाओ, मिट जाओ, गर्दन अपने तल से उतार लो। ये अच्छा है कि किसी बदअकीदा की महफिल में बैठ जाओ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुज़ीर है। अरे मार्केट के अंदर जहर मिलता हो और यक्सिर मिलता हो, हाँ? आप क्या लेंगे? जो जहर मिटाने वाला उसको लेंगे कि वो यक्सिर लेंगे जो आपकी तबीयत को ठीक करने वाला है? जहर मिलेगा, बहुत सजा हुआ है जहर की बोतल, एकदम खूबसूरत बोतल है, और उसको लेने के लिए कांच की एक बहुत बड़ी जो दुकान बनी है खास उस बोतल के वास्ते, कांच की बड़ी सी दुकान है, उसमें एसी लगा हुआ है, जाने वालों के लिए इधर के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, जाने वाले को भी नजराना दिया जा रहा है, आने वाले को भी नजराना दिया जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? जहर की बोतल है भाई, खरीद लो। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? बोलो ना भाई। अरे बोलते ही नहीं आप लोग, क्या करोगे? नहीं, बाकी के लोग खरीद लेंगे, सब बोलो ना क्या करोगे? क्योंकि आपको मालूम है कि इस घर से बहुत अच्छा दिख रहा है, ये इसमें अजूर के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, लाइटिंग अच्छी की हुई है, बोतल बहुत खूबसूरत है, बड़ा कीमती है, महल बना हुआ है, बहुत कीमती, उसके अंदर सारा सामान लगे हुए, एक बोतल सी रखी हुई उसके अंदर, मगर वो है जहर की। आप भीतर पाने के लिए या उस लाइटिंग की चकाचौंध देखने के लिए या एसी की थोड़ी सेवा खाने के लिए उस जहर को ले लोगे? जवाब होगा नहीं। और एक मकान पर, एक टूटे फूटे मकान में एक यक्सी रखी हो, जहाँ तुम्हारी बीमारी का इलाज की दवा रखी हो, तो आप जहर खरीदोगे, इलाज वाली दवा नहीं खरीदोगे। क्या करोगे? दवा खरीदोगे ना? तो जिस तरह जमाने में
बीमारियों से बचाने के लिए दुनियावी तौर पर जो है टैबलेट्स निकाले जाते हैं, दवाइयां बनाई जाती है। खांसी हो गई, खांसी की दवा एंटीबायोटिक है, दीगर चीजें हैं, बुखार लग गया एंटीबायोटिक है, उसकी कांच पैदा की जाती है, कांच है तो हम उसको ना खरीद कर कांच खरीदते हैं। तो जब बात अकीदे की आ जाती है, बात जब हमारे ईमान की आती है, तो वहाँ हमारा ख्याल क्यों जो है तसव्वुफ को शिकार हो जाता है। ये भी जहर भी अच्छा है, दवा भी अच्छी है, तो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा अकीदा ये होना चाहिए जहर ऐसा है कि जिससे जान भी जाएगी, और ऐसा जहर जो दुनियावी तौर पर दिया जा रहा है अकीदे खराब करने के तौर पर, यह ऐसा जहर है कि इससे जान तो जाएगी साथ में ईमान भी, है ना। तो ऐसा जहर हम नहीं पिएंगे, हम वो यकसीर पिएंगे जब बज़ाहिर तो कड़वी दवा होगी, बोली कड़वी तुम्हें बताई जाएगी, कड़वा सुनाया जाएगा, पर हलक से नीचे उतरेगा तो तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएगी, तो तुम कहोगे बज़ाहिर ये कड़वा सही, पर हमें चाहिए यही इसलिए कि हमें अपनी जिंदगी को संवारना है, हमारी तबीयत को ठीक करना है, और जहाँ तबीयत ठीक हो जाती है रूह भी ठीक हो जाती है ना। तो हमें पहचान क्यों नहीं हो पाती? दुनिया में हम पहचानते हैं ना, कोरोना आया तो क्या करते थे, बीमारी नहीं होना करके मास्क, मस्जिद में भी आ रहा था मास्क लगा कर, घर में बैठे थे, वहाँ बेटा वहाँ बेटी वहाँ माँ या बाप यहाँ, चार कोने में चार बेहुदे बैठे बैठे, क्यों बीमारी हो जाएगी, कितनी फिक्र है। अगर एक दूसरे से टच होंगे तो अकीदा था उनका, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जब पूरे उत्तरफदन दौर में संगमरमर में किसी मस्जिद में जमात नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहमद का मस्जिद में जमात से नमाज हुई, और किसी को रोका नहीं गया, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्यों बचे कि बीमारी हो जाएगी, टच हो जाएंगे, तो ये बीमारी है जो दवा से खत्म हो सकती है, मगर अकीदा अगर खराब हो जाए तो बुरों की सोहबत बुरा करती है, बुरों की सोहबत बुरा बना देती है, मगर अच्छों की सोहबत आपको अच्छा करती है। सरकार ने हदीस में फरमाया अच्छों के साथ रहो, अच्छों की सोहबत इख्तियार करो। वो इस तरह है जैसे मुश्क होता है कि अगर कोई मुश्क लगाएगा भी नहीं, मगर मुश्क बेचने वाले के पास रहेगा तो खुशबू जरूर आएगा, घर से खरीदेगा नहीं, मगर उसको खुशबू सूंघने को जरूर मिल जाएगी, है ना। अच्छों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छों की बातें सुनो। नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर बंदे की बोली सुनने की जरूरत नहीं है, और इस फितने से ये बहुत बड़ा फितना दिन ब दिन उरूज पे आता जा रहा है। लोग उसमें जो मैं देखा जो है इस बात को जानने के लिए मुझे देखना पड़ा, वो एक बड़ा हुजूम, बड़ी महफिल हो रही है उनके मानने वालों की, और लोग उस अकीदे पे होते जा रहे हैं, अपने अकीदे से तौबा, जो सही अकीदा था उससे फिर कर गलत अकीदों की तरफ चलते जा रहे हैं। ये फितना गौहरिया, इससे बचें। अपने जवान जो इस तरफ ताहिल हो, जो इस गौहर के वीडियो आगे कुछ सुनता हो, हमारे ऊपर सब पे जरूरी है कि ऐसे फितनों का रद्द बलीग होना चाहिए, रद्द करना चाहिए, क्योंकि जब फितना फैले जमाने में और एक आदमी उस फितने में मुब्तला हो, तो आला हज़रत अली रहमान ने फरमाया उस फितने का रद्द करना फर्ज अजीम है। तो इन चीजों से हमें दूर है। बात मेरी समझ में आई आपको? आखिरी बात तो कहा, तो मैंने फिर एक आखिरी बात ये कि कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सच्चों के साथ हो जाओ, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। किनका? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिस पर तेरा इनाम नाफिज हुआ हो, है ना। अब देखें ये असनाद कबूल होना, गोया उन रावियान जो रावी बयान करने वाले बुजुर्ग हैं, सहाबा ताबईन तबे ताबईन हैं, उन पर भी एतमाद हुआ, उनको भी माना गया, और जब उनको माना गया तो फिर हदीस पर एतमाद हो गया, हदीस को मजबूत कहा गया। असनाद की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि हम जाने कि हमारे बड़ों ने जो कहा वो सही कहा। हमारे लिए असनाद क्या है? हमारे लिए असनाद हमारे बड़े हैं, हमारे लिए असनाद बच्चे कुरान भी है, हदीस भी है, मगर जाहिरी तौर पर समझने के लिए हमारे लिए असनाद गौसे पाक है।
हमारे लिए सनद ख्वाजा पाक है, हमारे लिए सनद आला हजरत है कि इनकी सनदें देखो, इनकी बोली देखो, इनकी तहरीरें देखो, इनकी तकारीर देखो, इनकी तकरीर देख लो। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तहरीर तकरीर यकीनन वही तहरीर तकरीर है जो हिदायत सिरातुल मुस्तकीम पर प्रोग्राम से निकली है, और इन्हीं राह पे आपको चलना है। इसलिए क्या आप दुआ कर रहे हो, मौला हमें सीधी राह चला, उनकी राह जिन पर तेरा इनाम हुआ है, और इनाम याफ्तागान में अल्लाह के कबीर ने तखसीस फरमाई 4 जमात की। वो 4 जमात कौन सी है? पहली जमात नबीयीन की है, दूसरी जमात सिद्दीकीन की है, तीसरी जमात शुहदा की है, और चौथी जमात सालिहीन की है। और सालिहीन से मुराद औलिया कराम है, और औलिया कराम की जमात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इमाम अहमद रज़ा भी है। उनकी तहरीरें देखो, उनकी तकरीरें देखो, उनकी किताबें देखो। जब उनके अकीदे उनकी तहरीरों से ये यूट्यूबर वाले या उनकी बोली टकराए, उसको छोड़ दो, आला हजरत की बोली पे अमल करो। यही हमारे लिए इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर काम करने का बेहतरीन सामान और अब जो है आला है। और इससे फिरेंगे बोलना आखिर में ये यूट्यूब पे सबकी बात न सुनो, सबकी तकरीर मत सुनो, सबकी बोली मत सुनो। सुनना है तो बरेली शरीफ से जो ऑडियो में क्लिप जो है नस्ल की जाती है उनकी सुनो। और हमारे पहले बुजुर्ग जिनकी ऑडियो में क्लिपें हैं, शाह अब्दुल हक साहब है, उनकी सुनो। हुजूर जो है आज के दौर में हजरत जिलानी मियां सरकार की बोली सुनो, ताकि हमारे अकीदे खराब ना हो। सलमान हजरत सलमान मियां साहब दामाद हुजूर ताशिया की क्लिप भी कुछ उसमें है, वो भी सुनो। हुजूर शेर नेपाल की ऑडियो उसमें है, वो सुनो। जिनको हमने जाना है, जिनको हम पहचानते हैं, उनकी सुनो, ताकि तुम्हारे अकीदे खराब ना हो जाए, तुम्हारे अकीदे बिगड़ ना जाए। सबकी ना सुनो, मिर्जा की ना सुनो, ये गौहर या की ना सुनो, किसी रो रो कर बोलने वाले, आंसू बहाने वाले सबकी ना सुनो। तारिक जमील की बहुत क्लिप लोग लगाते हैं अपने स्टेटस पर, कहते हैं हम सुन्नी हैं, और उसकी क्लिप लगा लेते हैं स्टेटस पर। उसकी एक बात अगर आपको कबूल आ गई फिर क्या होगा? इसलिए सबकी नहीं सुनना है, सुनना उनकी है जिनके अकीदे अच्छे। समझाई बात? आज की तकरीर का माहसल ये है कि हमें अगर कुछ जानना है, सीखना है, समझना है, तो हमें बेहतर जरिया ये है कि हम अपने अइम्मा कराम के पास आ जाए, मस्जिदों की इमाम के पास आए, उनसे सीखने की कोशिश करें, उनसे जानने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह हमारा अकीदा भी महफूज रहेगा और हमारे मामला भी महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। बात समझ आई? बोलो ना भाई, समझा पाया कि नहीं समझा पाया? आपको मालूम नहीं, समझ आई? हाँ, तो सबकी नहीं सुनना है, उसकी सुनना है जिसका अकीदा अच्छा है। तो फिर सुनने के लिए कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? दुआ करने जाओगे? हाँ, दुआ में शामिल होने जाओगे? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बोलो ना, दुआ करने। तो आइए आप लोग मस्जिद में, देखिए असर की नमाज हो या जोहर की नमाज हो, मगरिब की हो, ईशा की हो, एक उसमें बैठा, उधर वाला बैठा, उधर वाला, समझ गए? उधर वाला बैठा हुआ हो, दुआ की नहीं होगी, दुआ का फटाक से बाहर जाएगा। क्यों? यहाँ दुआ करना हराम है क्या? यहाँ दुआ क्यों नहीं करता? यहाँ दुआ क्यों नहीं करता? नहीं, हमको वहां जाने का है, दुआ करने का। सबके महफिल में नहीं जाना है, बचना। बात लंबी हो जाती है, माजरत चाहता हूँ, वक्त ज्यादा हो जाता है, इसके लिए माफी, बार बार माफी चाहता हूँ। बात पूरी जब तक नहीं होती है तब तक समझ में नहीं आएगी, है ना? और समझाना मकसद है। हम कोई फॉर्मेलिटी तकरीर नहीं करते हैं, फॉर्मेलिटी तकरीर नहीं करते। जिसकी जरूरत है कोशिश करते हैं कि वो बातें आप तक पहुँचाए, ताकि हमारे अकायद महफूज रह सके। अल्लाह रब्बुल कदीर की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल कदीर हम तमाम को
सही अक़ीदे पे रखें, ईमान पे रखें, ईमान पे खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। हम तमाम के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, जिनके वालिदैन हयात से अल्लाह को लंबी उम्र अता फरमाए, बीमारियों से बलाओं से परेशानी से महफूज फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से कुछ हो गए अल्लाह उनको जन्नत के फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हम तमाम को हज बैतुल्लाह की सादतों से मुशर्रफ और मालामाल फरमाए। हम तमाम को ख्वाब में भी और जाग की आंखों से नबी करीम और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कुरान नसीब अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक इलाज माफ फरमा लीजिए। कमरुद्दीन मनियार की तबीयत अलील है, गुज़श्ता हफ्ता भी इनके लिए दुआ हुई थी। अल्लाह के बारगाह में दुआ करे, अभी भी करे, नमाज के बाद भी दुआ करे कि अल्लाह इनको शिफा कामिला व सेहत दाइमा अता फरमाए। अल्लाह इनको हर तरह की ज़ाहिरी बातिनी बीमारी से महफूज फरमा कर अमन सुकून की ज़िंदगी सेहत याबी के साथ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को शिफा कामिला और आजिला अता फरमाए।